5.15. A certain sum is invested for T years. A certain sum is invested for T years. Its amount to rupees 400 at 10% simple interest per annum. But when invested at 4% simple interest per annum, it amounts to rupees 200. Then time is, चले भाई 5.15 करके दिखाइए। काफी सुस्त हैं आप लोग। दो कंडीशन दी हुई हैं। सोल्यूशन 5.15 दो कंडीशन आपको दी हुई हैं। कह रहा है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड, एक सम इन्वेस्ट किया जाए जिसके बारे में नहीं पता। तो इन्वेस्टेड अमाउंट प्रिंसिपल होती है 1+NR का आपका फार्मूला होता है। एक इन्वेस्ट की जाए, दो कंडीशन है, उसका अमाउंट जो उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल हो के वो अमाउंट कितना हो जाए, वो अमाउंट हो जाए 400 रुपये। उसका सर्टेन सम नहीं पता, एक्स जितना इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। कितने टाइम दे रहा है टी और आर दे रहा है 0.1, सही है। तो एक इक्वेशन बन गई आपकी 400 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 0.1 टी। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई इक्वेशन ए। एंड सेकेंड कंडीशन दे रहा है कि वही अमाउंट, जब आपकी सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि अमाउंट जो बने वो 200 बने, सर्टेन सम और टाइम टी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 0.4%, 0.04, सही है ना। 4% का इंटरेस्ट हो तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो इधर फिर से तो सिमिलरली इधर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस हो जाएगा 200 इज इक्वल टू पी को मैंने ले लिया एक्स 1 प्लस 0.04 टी। ये बन गई मेरी इक्वेशन। सबसे पहले डिवाइड करा दें इक्वेशंस को आपस में, ताकि इसके अंदर से डिवीजन होने के बाद इक्वेशन में से टी और एक्स एलिमिनेट हो जाए और टाइम हम इजीली फाइंड आउट कर लें। तो नाउ डिवाइड करा लेते हैं। 400 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 0.1 टी, 200 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 0.04 टी। तो ये x से x क्या हो गया, x से x एलिमिनेट हो गया, ये 0 से 0 कट गए, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ कंडीशन आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04 टी इज इक्वल टू, ये तो 1 है, 1 प्लस 0.1 टी। कैलकुलेटर में डाल दीजिए टी क्या निकल के आ रहा है भाई, टी 50 ईयर्स। टी कैलकुलेटर में डालिए, आंसर देखिए 50 ईयर्स आ रहा है। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। 50 ईयर्स। 5.16 की तरफ मूव करते हैं भाई। 5.16 में कह रहा है अ सम ऑफ 7700 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स। 3 ब्रदर्स हैं, जैन, जैद एंड जुएब। इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5% है। 77 सम है जिसको डिवाइड करना है 3 ब्रदर्स के अंदर, जैन, जैद और जुएब, per annum after 1, 2 and 3 years respectively remains equal. The share of Zen is more than that of Zueb. Zen का शेयर Zueb के शेयर से कितना ज्यादा है ये बताइए। तो आपके पास डिविजिबल अमाउंट कितना है, 7700 आपने डिवाइड करना है 3 ब्रदर्स में, और कि इन सच अ वे
कैसे डिवाइड करना है? दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1, 2 and 3 years respectively remains equal. सिंपल इंटरेस्ट उनके ऊपर इक्वल रहे। ठीक है भाई, 5.16 करते हैं। सोल्यूशन 5.16। अगर मैं बोलूं जैन, जैद, ज़ेद, ये तीन कंडीशन है। जैन को एक्स, ज़ेद को वाई और इसको जेड, ABC भी कह सकता हूं मैं। तो ये कंडीशन असल में मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7700, ये अमाउंट है, ये इक्वेशन है मेरे पास असल में। सही है ना? 7700 तीनों बाइनों में हुए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मुझे कितना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 0.05। ठीक है, नाउ तीन भाई हैं, फॉर एक्स या फॉर जेड। तो जैन को 1 साल बाद, इसको 2 साल बाद, इसको 3 साल बाद। ठीक है, जैन के लिए बात करें तो आई का फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू PRT। सही है, मैंने एक्स लिया है, पी इसका जैन का, तो I1 इज इक्वल टू P1 एक्स हो गया, R 5% टाइम जैन का 1 ईयर, तो I1 आ गया 0.05x। I1 आ गया 0.05x। जैन के बाद फॉर जेड की बात करें तो जेड के लिए क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू PRT, I2 इज इक्वल टू वाई। R की वैल्यू कितनी ली है इसके अंदर? 0.05। T कितना है? टाइम 2 years, तो I2 आ गया 0.1 वाई। अब मैं अगर ज़ेब की बात करूं, फॉर ज़ेब, तो I इज इक्वल टू PRT, I3 इज इक्वल टू P है जेड, R है 0.05 और टाइम है 3 साल, तो I3 आ गया 0.15 जेड। नाउ एक गिवन कंडीशन है हमारे पास इधर। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन हमारे पास गिवन कंडीशन है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है ना? I1 क्या है इधर? 0.05x इज इक्वल टू, अगर अलजबरा कहती है हमारी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, तो I1 भी I2 के बराबर है। सही है ना? और I2 भी I3 के बराबर है। I1 I2 के बराबर है, I2 I3 के बराबर है, I1 I3 के बराबर है। ठीक है, अगर I1 I2 के बराबर है तो I1 की क्या वैल्यू है? I1 की वैल्यू है 0.05x इज इक्वल टू I2 0.1y। सही है, अगर मैं y के लिए वैल्यू निकालूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन ए जो गिवन है वो मेरे पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि x को तो ऐसे ही रहने देने पड़ेगा, y की वैल्यू और z की वैल्यू वो x की फॉर्म में निकालूं। तो y की वैल्यू अगर मैं x की फॉर्म में निकालता हूं तो y क्या आ जाता है? y इज इक्वल टू, y के साथ 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ जाऊंगा 0.05 के साथ डिवाइड हो जाएगा 0.1, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1।
इज इक्वल टू 1/2x। 1/2x का मतलब 1/2x। y की वैल्यू आ गई 1/2x। I2 इज इक्वल टू I3। अगर मैं I2 को देखता हूँ y और z, तो इधर से x की वैल्यू नहीं निकलती, ये मेरे लिए काम का नहीं है। I1 इज इक्वल टू I3। I1 की वैल्यू 0.05, x इज इक्वल टू I3 0.15 z। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 0.1/3x 1/3x। So now therefore इक्वेशन ए जो है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7700। तो अब x की वैल्यू, x तो x ही रहा, y की जगह मैंने 1/2x प्लस z की जगह 1/3x इज इक्वल टू 7700 पुट किया। सॉल्व फॉर x में डालते हैं, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? सॉल्व फॉर x में डाला तो x की वैल्यू आ गई, x आ रहा है 4200, जो कि x क्या है? 10 है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/2x, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 42 से इक्वल टू y कितना आ गया? 2100 z and z is equal to 1/3x 1/3 multiplied by 4200। तो z का शेयर कितना आ गया? 4200 डिवाइडेड बाय 3। ये तो हमारे पास जैन, जैद और जुएब के शेयर पता चल गए। उसने हमसे पूछा था नाउ जैद का शेयर जुएब के शेयर से कितना ज्यादा है। तो जैन कितना है भाई? 4200 माइनस जुएब कितना है? 1400। कितना ज्यादा है? 2800। ये आंसर है 2800। ठीक है भाई, ये ऑप्शन में जाए। ऑप्शन में आपके पास 2800 अल्फा आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? फाइव पॉइंट 17 में क्या कह रहा है? अ पर्सन बोरोड, बोरोइंग अमाउंट या इन्वेस्टमेंट फी होता है। पर्सन बोरोड 500 एट 3% पर annum सिंपल इंटरेस्ट एंड 6% 500 and 600 at 4.5% per annum on the agreement, then the whole sum will be returned only when the total interest becomes 126. टोटल इंटरेस्ट जब 126 हो जाएगा तब ये पैसा रिटर्न होगा। द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द बोरोड सम इज टू बी रिटर्न इज, नंबर ऑफ ईयर्स 5.17 में मालूम करना है। तो आपका P1 जो है 500 है और P2 जो है वो 600 है और टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 5.17 के लिए, I इज इक्वल टू PRT का PRT, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये 5%, 500 एट 3%, 500 एट 3%,
और 600 एट 4.5% पर एनम। और टाइम तो टी है, पता नहीं है, आई इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला लगा रहा हूं मैं। तो मेरे पास I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू पी मेरे पास है 500 पी आर है मेरे पास 0.03 और टी टाइम ऐसा आ गया। तो I1 निकल के आ गया 5 3 दा 15 टी। I1 मेरे पास आ गया 15 टी। ठीक है, अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 0.045। कैलकुलेटर में देखें I2 कितना निकल के आ रहा है, I2 निकल के आ रहा है 27T। अब मेरे पास I1 की वैल्यू भी पता चल गई और I2 की वैल्यू भी पता चल गई। सही है, उसने कहा कि मेरा टोटल सम 126 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू 126 इक्वल टू I1 15T प्लस 27T। 15 प्लस 27 42। तो टाइम पता चल गया 126 डिवाइडेड बाय 42। टाइम कितना आ गया 126 डिवाइडेड बाय 42, 3 इयर्स। क्लियर है ये सवाल, 3 इयर्स 5.17। सही है, ये 5.17। अगर 5.18 की बात करें तो 5.18 में क्या कह रहा है, A lends rupees 2500 to B and a certain sum to C। A ने 2500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% simple interest. If after 4 years A altogether receive 1120 as interest from B and C। A को B से कितने पैसे लेने हैं 2500 और C से भी कुछ पैसे लेने हैं और 7% इंटरेस्ट है। इफ आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद A ने अपना इंटरेस्ट रिसीव किया B और C से मिला के 1120 रुपए टोटल इंटरेस्ट। दैट द सम लेंड टू C इज, तो उसने सम कितना उधार दिया हुआ है C को। $5.18। B को जो दिया हुआ है वो कितना है 2500 रुपए और C को जो दिया हुआ है वो नहीं पता, वो मालूम करके बताना है। 7% सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट भी गिवन है। तो 5.18 को जरा सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन 5.18, जरा देखिएगा 5.18 को। क्या क्या चीजें गिवन है, दो बी से कितने पैसे लेने हैं, बी से 2500 रुपए, सी P2 मालूम करना है एक्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम कितना दिया हुआ है 4 इयर्स और टोटल इंटरेस्ट भी गिवन है। टोटल इंटरेस्ट कितना गिवन है जो दोनों से रिसीव किया 1120। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT। I1 के लिए फार्मूला लगा देते हैं, I1 इज इक्वल टू P1 2500 R 7% टाइम 4 इयर्स। तो I1 निकल के आ गया 25, कैलकुलेशन कीजिए 700, I1 आ गया। अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू P की जगह क्या आ जाएगा I में, P2 कितना X, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 4 इयर्स, 7 4 28। तो I2 आपका आ गया 0.28x, 10 4 28, 0.28x। I1 भी पता चल गया, I2 भी पता चल गया, टोटल इंटरेस्ट आपके पास मौजूद है। नाउ देयरफॉर
टोटल इंटरेस्ट आई आपके पास मौजूद है, I1 प्लस I2 मिला के है वो। टोटल इंटरेस्ट कितना है 1120 इजिकल टू I1 700 प्लस I2 0.28x। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। 1120 में से 700 रुपये माइनस कीजिए जो कि 420 बचेगा। 420 को डिवाइड कर दें 0.28 से, x निकल के आ गया 1500। सही है भाई। ये सी अमाउंट, ये सी वाला अमाउंट है जिसको हमने P2 कहा था। सही है भाई। तो ये कितना आ गया रुपीज 1500। बीटा आंसर है। इसके बाद दो सवाल है 5.19 और 5.20। ये दोनों आपके होम असाइनमेंट हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कीजिएगा और सिंपल इंटरेस्ट की सवाल है नेक्स्ट क्लास जब चलें फिर 19 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एन इन्वेस्टर रिसीव अ टोटल ऑफ रुपीज 5700 पर एनम इन इंटरेस्ट ऑन 3 स्टॉक्स। एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। इन्वेस्टर क्या रिसीव कर रहा है? टोटल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है? 5700 का आई रिसीव कर रहा है टोटल। उसकी यील्डिंग कितनी है? 3 है। तो ये आई बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। 3 स्टॉक्स, 3 यील्डिंग है पर एनम रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। तो उसने 3 यील्डिंग है, पहली यील्ड से उसको 4% इंटरेस्ट मिलता है, सेकंड से 5% और थर्ड से 8% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। तो 4% का अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है 4% वाली यील्डिंग में, वो 5% वाली यील्डिंग से कितना ज्यादा है? 20,000 रुपए ज्यादा है। एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम्स। और जो इंटरेस्ट है 8% मतलब I3 जो है वो 8 टाइम इंटरेस्ट फ्रॉम द 5%, वो 8 टाइम है 5% वाली इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इज स्टॉक। ठीक है। इसमें तरतीब नहीं है ऑप्शन में, लेकिन आंसर निकलेगा तरतीब नहीं है। ठीक है। सॉल्यूशन 5.1। डेटा जो आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको टोटल इंटरेस्ट गिवन है। अब आपकी 3 तरह की टोटल इंटरेस्ट गिवन है। आई गिवन है 5700, आई गिवन है 5700। ये तो टोटल इंटरेस्ट गिवन है आपको। 3 यील्डिंग है, 4% की यील्डिंग है, 5% की यील्डिंग है और 8% की यील्डिंग है। अब कुछ अमाउंट 4% की इन्वेस्टमेंट में हुआ है, वो जो 5% मैं सपोज कर देता हूँ लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5% इज एक्स। मैंने 5% वाली इन्वेस्टमेंट को एक्स इस वजह से सपोज किया है क्योंकि तो 4% वाली इन्वेस्टमेंट भी पता चल जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ 4% इज एक्स प्लस 20,000। अगर मैं 5% वाली इन्वेस्टमेंट को एक्स सपोज करता हूँ तो 4% वाली इन्वेस्टमेंट कितनी? 5% वाली इन्वेस्टमेंट से 20,000 ज्यादा है। सही है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट I3 जो है, ये सब गिवन है हमें। I3 जो है वो बराबर है 8 टाइम्स ऑफ I2।
सही है ना। ये I1 है इंटरेस्ट, ये I2 सेकेंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ये I3 ऐसे ही है। नाउ अगर मैं I1 के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो I1 इज इक्वल टू P1 N R1, P1 N R1। तो I1 बराबर हो जाएगा P1 इन्वेस्टमेंट एज 4%। I1 नाम दिया है ना मैंने, इन्वेस्टमेंट एज 4% को I1 नाम दिया है। तो I1 के लिए अगर मैंने फार्मूला लगाया तो P1 कितना है इन्वेस्टमेंट, x प्लस 20,000। N1 N कितना होगा, 1 साल, और R कितना है 4%। जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया तो 0.04x प्लस 0.04 को 20,000 से मल्टीप्लाई करा है, 0.04x प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 कितना आ गया भाई, ये हो जाता है हमारा 800। ये I1 के लिए बन गई। I2 की बात करूं, I2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 N R2 X1 0.05। I2 के लिए क्या हो गया, 0.05x। एंड I3 हमें पता है, I3 किसके बराबर है, 8 टाइम्स ऑफ I2, 8 टाइम्स ऑफ I2 0.05x। ये क्या है, 8 5 द 40, 0.4x, ये I3 आ गया। तो हमारे पास I1 I2 I3 आ गया। अब सवाल हो गया समझ ले, देयरफॉर हमें पहले ही पता है I किसके बराबर है, तीन तरह की यील्डिंग है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू दी हुई है 5700 इज इक्वल टू I1 कितना आया था हमारे पास, 0.04x प्लस 800 प्लस 0.05x प्लस 0.4x। सॉल्व फॉर x में पूरी चीज डाल दें, x निकल के आ जाएगा। कितना x आ रहा है भाई, x आ गया 10,000। ये आपकी निकल के आ गई। x क्या हमने सपोज किया था, इन्वेस्टमेंट एट 5%, 5% की इन्वेस्टमेंट को सपोज किया था x। नाउ इन्वेस्टमेंट एज 4% क्या है, x प्लस 20,000, कितना आ गया 10,000 प्लस 20,000, ये हो गया 30,000। ये आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट एट 4%। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एट 8% के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक चीज है, I3 का फॉर्मूला है। I3 इज इक्वल टू 0.4x। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, I3 पता चल जाएगा यहाँ से। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ गया मेरे पास 4,000। I3 नाउ मैं इन्वेस्टमेंट एज 8% निकालूंगा। सो
I3 इज इक्वल टू P3 एन R3। I3 कितना है 4000, ये P3 मालूम करना है, N1 ये N और R3 मल्टीप्लाई हो रहे थे 0.08, 8% इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू P3। तो 4000 को डिवाइड कर दें 0.08 से, तो P3 निकल के आ गया 8 5 40, 50,000। P3 जो आ गया वो आ गया आपका 50,000, जो क्या आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट एट 8%। तो इन्वेस्टमेंट एट 5% जो निकली 10,000, फिर 30, फिर 50। तो ये तरतीब नहीं है, लेकिन आंसर मौजूद है। अल्फा इसका आंसर है 19 वाले क्वेश्चन का। 1 10 30 50, ये तरतीब नहीं है इसकी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। ठीक है, 19 सवाल अगर देखना चाहें एक बार तो देख सकते हैं कि क्या हुआ है। बड़ी डिटेल में ले जाके मैंने किया है 19 को। हमें आई दिया हुआ था 5700, इन्वेस्टमेंट 5% के हिसाब से एक्स सपोज करी, 4% के हिसाब से एक्स प्लस 20,000 गिवन कंडीशन थी, और इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट गिवन था 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम 5%, जिसको हमने I2 सपोज किया। नाउ I1, I2 और I3 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर फिक्स करके। देन I1 हमें पता है, एक गिवन कंडीशन हमारे पास ये थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, तीनों यील्डिंग्स का टोटल जो इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है वो 5700 है। हमने ये रख के इन्वेस्टमेंट निकाल ली एट 5%, देन हमने इन्वेस्टमेंट एट 4% और 8% फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ 20 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एन इंडिविजुअल हैज परचेज्ड टू 2,75,000 वर्थ ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। एक बंदा खरीदता है 275,000 वर्थ के सेविंग सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड इन 25 ईयर्स। सर्टिफिकेट की लाइफ कितनी है 25 ईयर्स, एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली एट अ रेट ऑफ 3% पर क्वार्टर। ठीक है, इंटरेस्ट checks are mailed to certificate holder every 3 months. The interest the individual can accept to every 3 months. ठीक है, हमें ये इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 सॉल्यूशन 5.20। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है कितना, एक बंदा 275,000 इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम दिया हुआ है इसका 3 मंथ्स। टाइम देखें, टाइम दिया हुआ है। सर्टिफिकेट टोटल एक्सपायर्ड जो होंगे 25 ईयर्स में, एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली एट 3% पर क्वार्टर। देखिए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सही है ना। 4 मतलब किसी भी चीज को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है ना। तो 12 महीने होते हैं साल में, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो तो 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है ना। तो टाइम दिया हुआ है 3 मंथ। 3 मंथ्स का टाइम, इट मीन्स ईयर में ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ईयरली, तो ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया 3/12 ईयर्स। अच्छा, इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3% पर क्वार्टर, इसको भी ईयरली में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 3% मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12% पर ईयर इंटरेस्ट आ गया, या पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये 0.12 हो जाएगा,
इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1/3 1 3 3 4 12 1/4 ईयर्स या 0.25 ईयर्स। ठीक है ना, ये मैंने दोनों ईयरली पर एनम या पर ईयर पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी और हमें क्या चीज गिवन है, कुछ नहीं गिवन। नाउ हमें मालूम करना है 25 द सर्टिफिकेट एक्सपायरी एट सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटर पर द इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल India can accept to earn every 3 months is now I is equal to P N R। इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं, पूरे उसका 275,000 मल्टीप्लाई बाय आर एन कितना है 0.25 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय आर 0.12। देखिए कैलकुलेटर में कितना आ रहा है इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करना था, ये निकल के आ गया। अगर अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं कि 275,000 कितना 25 साल में हो जाएगा तो अमाउंट भी मालूम कर सकते हैं। अमाउंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट मालूम करने के लिए और 25 ईयर्स का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इधर इन्होंने सिंपल इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूछा हुआ है कि एक किस्त इंटरेस्ट की कितनी होगी। सिंपल इंटरेस्ट में सारी किस्तें बराबर होती हैं, तो हमने ये पर क्वार्टर किस्त निकाल ली और यही पूछा हुआ था हमसे। लेकिन अगर आप मालूम करें कि टोटल अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट 75 साल में 25 साल में जाके कितना टोटल अमाउंट हो जाता है, तो उसके लिए फार्मूला एस इज इक्वल टू पी प्लस आई का फार्मूला लगेगा, और आई भी 25 साल का और एस भी 25 साल का होगा। तो एस भी 25 साल का होगा और आई भी 25 साल का होगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मुझे 25 साल का आई निकालना पड़ेगा। अगर मैं 25 साल का आई निकालूं तो 25 साल का आई निकालना कैसे निकल जाएगा, जब मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट मौजूद है। 25 साल में कितने क्वार्टर हुए, ये पर क्वार्टर मेरे पास इंटरेस्ट मौजूद है, पर क्वार्टर। सही है, पर क्वार्टरली ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको 8250 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो ये ईयरली आ जाएगा, और 25 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। देखें भाई, 8250 जो है वो क्वार्टरली है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, ईयरली इंटरेस्ट हो गया, और 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लिया तो कितना हो गया, ये आ रहा है 825000। यहाँ में P मेरे पास मौजूद है 275,000 प्लस ये इंटरेस्ट, इसके अंदर 825000 ऐड कर दूं तो टोटल अमाउंट भी पता चल गया मुझे कितना आ गया, जो आपका 25 साल में टोटल अमाउंट बन जाएगा। और 25 साल में आपको जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो इतना होगा। ठीक है ना, लेकिन हमसे मालूम जो